और आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में पोषण माह मेला आयोजित किया जा रहा है। सीडीपीओ नवदीप कौर जी हैं और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर भी पहुंचे हैं जो कि लगातार विजिट कर रहे हैं और जो भी पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। उन व्यंजनों में जो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सहभागिता रही है और सुंदर व्यंजनों के साथ यहाँ पर प्रतियोगिताएं की गई और कई जो आयोजन है जो कि विभाग से जुड़े हैं और विभाग में कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं वो किस प्रकार के व्यंजन आज बना के लाई है। आपने क्या बनाया है? वो बनाने वाले तो उधर है। हाँ तो बताओ फिर कौन है मौके पे? यहीं आओ ये दही पल्ला। एक मिनट सामने देखो मेरे आप। हाँ क्या बनाया है आपने? मैंने एक तो दही पल्ला बनाया है। अच्छा। और एक रसमलाई। अच्छा। और गुड़ की मट्ठी जैसे बालाहार पोषाहार है उसकी, और एक वो गुजिये बनाए हैं, एक लड्डू बनाए हैं, गुलगुले बनाए हैं और शक्कर पारे बनाए हैं। मतलब कहने का मतलब राजस्थानी व्यंजनों पे आपने पूरा फोकस किया है। हाँ जी। तो आप का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य पोषण माह में जैसे हमें बच्चों के लिए खान पान के बारे में बताया जाता है, जैसे पोषाहार मिलता है उसके बारे में, उसकी क्या क्या चीजें क्या आइटम बन सकती है, बच्चों को कैसे कैसे खिला सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा परमिंदर कटारिया जी। परमिंदर जी कटारिया ने बताया कि राजस्थानी व्यंजनों को लगातार बनाने की एक रुचि राजस्थान के लोगों में भी होती है और व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाना एक राजस्थान की एक परंपरा है और उस स्वाद का जायका चखने के लिए यहाँ पे सीडीपीओ मैडम और डिप्टी डायरेक्टर पहुंचे हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। मैडम आज आपने क्या बनाया है? सर हमारा ये मकसद है जैसे स्थानीय क्षेत्र में जो चीजें उपलब्ध है, हरी सब्जियां, उनसे जैसे ये है चढ़ाई है, काचर की सब्जी, काचर की चटनी और ये कढ़ी है, ये सब कुछ बच्चों को खिलाना। गुड़ जैसे क्षेत्र में बताते हैं गुड़ और चना खिलाना, दालों के अंदर ये पालक है, बाथू मिला के दाल बनाना, ये सारी चीजें इनके बारे में मोहल्लों में बताना, ये हमारा मकसद है। राजस्थान की परंपरा है लगातार राजस्थान की परंपरा है कि यहाँ के काचर ककड़ी जो भी यहाँ के जो मरु क्षेत्र के हमारे यहाँ पौष्टिक आहार हैं वो बच्चों को किस प्रकार दिए जाएं और उससे कितने स्वस्थ रह सकते हैं, ये उससे ज़्यादा ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार इस क्षेत्र में जो भी हरी सब्जियां हैं वो पोषण माह के तहत यहाँ मेले में प्रदर्शित की जा रही है और बड़े ही शानदार तरीके से सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वह केंद्र की हो चाहे वह राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार उतारा जाए, इसके लिए आज पोषण माह मेले का आयोजन किया गया है जो कि अंबेडकर भवन है यहाँ सूरतगढ़ में। इसमें हर महिला वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पहुंची और अलग अलग तरह के पकवान लेके यहाँ पहुंची है। बहुत ही जो कि हर तरह की जो कि स्वादिष्ट और क्वालिटी का खाना किस प्रकार एक गर्भवती महिला को दिया जाए और सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसी बात का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, ऋषभ जैन है, वो भी यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं कि निरीक्षण कर रहे हैं और सीडीपीओ मैडम नवदीप कौर है वो भी उनको निरीक्षण करवा रही हैं। उनसे ही बात करेंगे कि सरकार की किस प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है। रोक दो। मेरे साथ है सीडीपीओ मैडम, यहाँ निरीक्षण कर रही हैं, उनसे ही बात करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार वो उतार रही हैं और विभाग किस प्रकार की तैयारी के साथ इन मेलों का आयोजन कर रहा है। मैडम ये बताइए कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ हर एक योजनाओं का सरकार को कैसे मिल रहा है? सबसे पहले तो जो हमारा आईसीडीएस विभाग है इसका फोकस है बच्चों का न्यूट्रिशन और महिलाओं का, गर्भवती धात्री महिलाओं का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से संबंधित ही आज का हमारा कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से पोषाहार जो केंद्रों पे आता है उससे किस तरह से हम न्यूट्रिशियस डिशेस बना के उसके माध्यम से हम बच्चों को टेस्टी भी खाना लगे और वो बिल्कुल पूरा पोषक तत्व भी उनको मिले, उसको हम सुनिश्चित करते हैं, जिसमें हमारी कार्यकर्ताएं बहनें जो हैं वो बहुत ज्यादा एफर्ट करती हैं। सरकार की किन किन कल्याणकारी योजनाओं का आप धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हो और किस का बेनिफिट मिल रहा है? हमारी सबसे पहली जो योजना है राजस्थान सरकार की जो महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले जो अपने योजना है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसमें हम जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है जो आम तौर पे हम जो घर में खाते हैं उसके अलावा उसके साथ जो हम अपने आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को न्यूट्रिशियस
और जो फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध करवाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और ये तो आप जानते हैं कि 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं आईसीडीएस के। बहुत से बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाल पाए हैं हम, बिकॉज हम लोग इस प्रोग्राम को इतने मैसिव स्तर पे लागू कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार की जो नई योजनाएं हैं, अभी जो सबसे ज्यादा लाभ जो हम प्रदान कर रहे हैं, उसमें है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें हम कैश बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं गर्भवती और धात्री महिलाओं में। उसमें इंस्टॉलमेंट्स में कैश जाता है महिलाओं का न्यूट्रिशियस स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो जो उनका समय है, गर्भाधान का जो समय है, गर्भावस्था है, उसमें उनको सबसे अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय में वो उसे अफोर्ड कर सके, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है 5,000 की जो है किश्त, और उसके बाद अगला जो है 6,000 की, सेकंड अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो 6,000 मिलता है। तो इस प्रकार से मातृ वंदना योजना जो है महिलाओं के पोषण और उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो वो करती है। मेरे साथ निरीक्षण करने आए हैं डिप्टी डायरेक्टर सर। आज आपने निरीक्षण किया है, निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया है सर? आपके चेहरे से। हाँ, निरीक्षण के दौरान मुझे सारी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं जो मेले के दौरान, वो मुझे बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित लगी। सभी में काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। आंगनवाड़ी के अंदर सहायिका कार्यकर्ता सभी बहुत उत्साहित है मेले को लेकर। और ये वर्ष में एक बार जैसा कि मेला आता है, इसको लेकर काफी ज्यादा तैयारियां की है इन्होंने, काफी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं और इनका विजन भी क्लियर है। मैं इस चीज को लेकर बड़ा पॉजिटिव हूँ। मुझे जो एक चीज अपील की है कि इधर कार्यकर्ताओं में ग्राउंड लेवल पर काम करने की काफी अच्छी चेतना है, उत्साह है, भावना है, और आपस में ये प्लानिंग के साथ में योजनाबद्ध तरीके से सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसमें ये पहुंचाने के लिए ये पूरी टीम कटिबद्ध है, सजग है और पूरी डेडिकेटेड है। तो इसी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके लिए मंगल कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। सर, ग्रामीण क्षेत्र पर इन योजनाओं को किस प्रकार की निगरानी हो रही है? ग्रामीण क्षेत्र में जो मैंने निरीक्षण के दौरान पाया है, यहाँ अपने गंगानगर क्षेत्र में कार्यकर्ता काफी अच्छे तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। समय पर केंद्र खुलते हैं और समय पर बच्चों की हाजिरी, पोषाहार वितरण और उनकी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो उनको देनी है, उसके लिए ये पूरा प्रयासरत है। पूरी टीम कार्य कर रही है सजगता से। क्वालिटी किस प्रकार मेंटेन की जा रही है और किस प्रकार आपने क्वालिटी की जांच कर रहे हैं? अभी मेरी पोस्टिंग थोड़े समय पहले ही हुई है। जैसा मैंने कुछ केंद्रों में अभी निरीक्षण के दौरान पाया है, क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और कुछ अभी पोषण माह के दौरान में व्यस्तताएं ज्यादा थी, तो कार्यकर्ता और हमारे अभी यहाँ ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर भी चल रहे हैं। तो इस कारण व्यस्तताओं के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता जो लोग हैं ये काफी अच्छे मेहनत कर रही हैं। जो सुपरवाइजर हैं वो भी अपने फील्ड में इनकी मॉनिटरिंग विजिट कर रही है रेगुलर। धन्यवाद सर। ये थे डिप्टी डायरेक्टर जो कि बता रहे थे सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सरकार की पूरी मॉनिटरिंग चल रही है।
जीवन की अन्य क्रियाओं की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रयास करूंगी, सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। मेरा नाम कोमल है। ये बाल विकास योजना के तहत मेरी गोद भराई की जा रही है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ और आने वाली पीढ़ी के लिए। आज सूरतगढ़ के अंदर CDPO नवदीप जी यहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम 8वां पोषण माह जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह है उसके अंतर्गत एक मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम है। यहाँ की सभी कार्यकर्ताओं में, सभी जो प्रतिभागी हैं उनमें बहुत ही उत्साह का माहौल है। बहुत ही सुंदर नाटिका, गीतिका और प्रतियोगिता के साथ, स्टॉलों के साथ व्यंजन, इन्होंने श्रीयन के द्वारा व्यंजनों की स्टॉल भी लगाई हैं और गोद भराई की रस्म की है। मेहंदी प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया गया है। सभी में बहुत उत्साह है और सभी बहुत ही इस चीज को लेकर सकारात्मक हैं और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। मैं इन सबको सूरतगढ़ की तमाम महिला शक्ति को नमन करता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार ये आगे बढ़ चढ़कर समाज के हित में, महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में कार्य करते रहें, प्रगति करते रहें। जय हिंद, जय भारत। अष्टम पोषण माह में हम जो हमारी सबसे मुख्य योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके अंतर्गत हम महिलाओं को 2 किश्तों में कैश बेनिफिट प्रदान करते हैं, जिसका हम इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पोषण माह है उसमें स्वास्थ्य के हेतु जो पोषक पदार्थ हैं, पोषाहार है और जो अच्छी डाइट है उसके बारे में सेंसिटाइज करने का काम हम इस पोषण माह में कर रहे हैं। इसके साथ साथ पोषण में पुरुषों की भूमिका जो है वो इसमें उस पे बल दिया जा रहा है, क्योंकि यदि पुरुष महिला के पोषण के बारे में सेंसिटाइज होगा तभी परिवार की महिलाएं जो हैं वो अपने पोषण का ध्यान रख पाएंगी। इसके साथ साथ मोटापा के कंट्रोल के क्रम में हम तेल, चीनी और नमक के कंट्रोल के बारे में भी इसमें सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे मुख्य थीम है राष्ट्रीय महिला बाल विकास योजना से मुझे बहुत लाभ मिले हैं और आज मेरी बच्ची को अन्नप्राशन करवाया गया है। संतोष। मेरे एक बेटी है और मैं खुद भी एक बेटी हूँ। मुझे आज पोषण माह के अंतर्गत यह शुभ अवसर मिला है और मुझे
राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है वो सभी मुझे मिल रही है।